हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ग्रीन शर्ट में पंकज भार्गव। ये देखिए, ऑलवेज हैप्पी, HAPPY। हैप्पी लोग वैसे भी खुश रहते हैं और क्यों ना रहें, कूल है, काम है, एकदम हैंडसम राजीव मिश्रा एंड द ब्यूटीफुल वंशिका विशिष्ट। मेरा काम आसान करने के लिए दोनों एक बार फिर से उपस्थित हैं यहां पर। तो देखिए, बात क्या करनी है। बात ये जो IPL है ना, इसमें क्रिकेट तो होता ही है, साथ में जैसा हम हमेशा बोलते हैं एक फेस्टिवल मूड रहता है और एक क्या कहें उसको कि ग्लैमर उसमें रहता है, उसका तड़का लगता है। दाल जब बनती है ना, तो उसमें जो तड़का है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। और बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये भी बहुत मैटर करते हैं। और इस बार तो जो रिएक्शंस हैं और जो फेशियल एक्सप्रेशन है, वो दो भाइयों के बीच के हैं और दोनों अपने काम में माहिर हैं, दोनों ऑलराउंडर्स हैं। एक ऑलराउंडर तो बहुत बड़ा है, वो है हार्दिक पांड्या, छुटका भाई। एक बड़े हैं कृणाल पांड्या। RCB वर्सेस मुंबई इंडियंस टीम जो जिस तरह से हारती चली जा रही थी, अचानक से हार्दिक पांड्या पे बहुत उम्मीदें टिकी होती हैं जब वो मैदान में आते हैं मिडिल ऑर्डर में। और जैसे ही उन्होंने बल्लेबाजी की, कुछ की, लेकिन आउट हुए। और जब वो आउट हुए तो रिएक्शन जो आया ना भाई का, वो दिखाता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये सही बात है। नहीं, देखिए काफ़ी हद तक तो फ्रैक्शन तो दिख रहा है। और घर में जब प्रॉब्लम होती है ना पंकज भाई, वो ज़्यादा बड़ी होती है बनस्पत ड्रेसिंग रूम की बात करें या ग्राउंड की बात करें। क्योंकि जब घर में प्रॉब्लम है तो वो कैरी ऑन आप करते हैं मैदान पे भी और ड्रेसिंग रूम में भी। और वो दिख रहा था जब हार्दिक खेल बैटिंग करने आया, उससे पहले कुणाल जब गेंदबाजी कर रहे थे, तो ओवरऑल चीज़ें ठीक नहीं लगी। और देखिए, ये दोनों भाई ऐसे थे जिन्होंने मिलकर मुंबई इंडियंस को 3 बार ट्रॉफी जिताई है। ये कुणाल भी मुंबई से खेलते थे, हार्दिक भी खेलते थे एक समय में। और टीमें अलग हो जाने से ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन हो जाना चाहिए। राजीव, आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ अंदर का बताइए आप। देखिए, वो ऐसी खुशगवार फैमिली मुझे नजर आती थी। हार्दिक पांड्या का जितना अपना भाई के साथ प्यार दिखता है, उनके ड्राइंग रूम की बैठ के वो कोई मैच वॉच कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, भाभी के साथ उनका जो रिश्ता है। और अब जाहिर बात, आपने बिल्कुल ठीक बात किया कि जब ये फ्रैक्शन नजर आता है तो फ्रैक्शन खेल पे भी नजर आता है। और नज़र आ रहा है। देखिए, वो हर किसी को विजिबल, ऐसा नहीं कि मतलब कोई उसमें एनालिसिस की ज़रूरत है वो। लेकिन जहाँ तक आप देखें कंफर्ट जोन की बात है, कंफर्ट जोन मुझे लग रहा है कुणाल पांड्या का ज़्यादा है इस समय। जितने भी स्पिनर, खासतौर से लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे हैं, कुणाल पांड्या से अच्छा गेंदबाजी कोई नहीं कर रहा है। जिस तरह से वो हर सीज़न में एक नया बॉल अपने लिए तैयार करके लाते हैं। इस बार मैं देख रहा था बाउंसर्स उन्होंने तैयार करके लाए। एक स्पिनर का बाउंसर डालना अपने आप में सरप्राइज़ करता है। तो और जिस तरह की हेयर स्टाइल है, वो दोनों भाइयों के बीच में एक अलग तरीके का कंपटीशन ये भी है कि एक ने बाल सफ़ेद करा लिए तो दूसरे ने एकदम घुंघराले करा लिए। वो अलग मैटर। देखिए, जब कहते हैं ना तेरा चरितम देवम न जानम वाला हाल है कि अब किसी पे ब्लेम गेम तो करना है ठीक है नहीं, बट जब से हार्दिक की लाइफ में कोई आया उसके बाद से वो फ्रैक्शन बहुत बड़े, क्योंकि वो बढ़ गया है। जो खुशियाँ पहले परिवार में होती थी, आपने देखी है ना, वो खुशियाँ अब कहीं और जा रही हैं। तो वो कुणाल देख रहे हैं और कुणाल को पता है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। और देखिए, गुजरात के रहने वाले दोनों भाई हैं और इनको समझाने या बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप क्रिकेट अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल। एंड नाउ इट्स द टर्न ऑफ द ब्यूटीफुल वंशिका विशिष्ट। वंशिका, जरा आप बताइए, आप क्या पढ़ पा रही हैं? क्योंकि देखिए, T20 वर्ल्ड कप में जब ट्रॉफी मिलनी थी, पूरा टीम जश्न मना रही होती है, लेकिन एक कोने में नजर आते थे हार्दिक पांड्या। इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। आपके पास क्रिकेट के अलावा बहुत वक्त है जब आप अपना पर्सनल टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एक तरह से वो प्रदर्शन करना, कुछ ना कुछ बहुत सारे ट्रोल भी हुए उस वक्त हार्दिक पांड्या। और यहाँ जो दोनों भाइयों के बीच इतना एका नजर आता था, और गुजराती कम्युनिटी भी ऐसी है जहाँ ब्रदर्स, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स वो बहुत ज़्यादा है। कहीं कुछ गड़बड़ आप भी पढ़ पा रही हैं? एग्जैक्टली सर, अगर आप बात करें ना, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक करूं वर्ल्ड कप 2024, जहाँ पे आपको पता है कि चले गए फ्लैशबैक। हाँ बिल्कुल, 24 में आप चले जाइए। वहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे हार्दिक पांड्या। और वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस रहा था, वो आप सबने देखा है, ठीक है। और उसके बाद जो जिस तरीके से रोए, और वहाँ पे अगर आप देखिए, जब वहाँ पे ट्रॉफी मिलती है और जैसे टीम इंडिया जीतती है, तो कुणाल पांड्या का एक इंस्टाग्राम पे वीडियो जो काफ़ी वायरल होता है, वहाँ पे वो रो रहे होते हैं लाइव मैच के दौरान। और वो इतना ज़्यादा रो रहे होते हैं, उनकी भाभी ने वो वीडियो बनाया होता है सरप्राइजली, क्योंकि उन्हें नहीं पता। और उनको सोचिए कैसा फील हो रहा होगा अब ऐसा रिएक्ट करके।
क्योंकि वो एक एल्डर ब्रदर है। साथ ही साथ अब ये सिचुएशन है और तब की सिचुएशन, यहाँ पे आप देखें कि आईपीएल 2026 खेला गया, या सॉरी वर्ल्ड कप 2026 खेला गया, यहाँ पे आप जब जीतते हैं तो आप महीका शर्मा को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देते हैं। डिफरेंस देख रहे हैं आप, फैमिली तो वो भी थी, फैमिली तो अभी भी है, बट डिफरेंस ये है कि आप महीका शर्मा को ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब यही चीज़ें जो है क्वेश्चंस खड़े कर देती है और बाकी चीज़ें जो है फील्ड में आपने देखी। बिल्कुल। और राजीव देखिए, इससे पहले कि आज हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमने 2-3 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रखे हैं। एक टॉपिक डिसाइड करेंगे राजीव मिश्रा, उस पर डिस्कशन होगा, और एक वंशिका तय करेंगी। एक टॉपिक मेरे पास भी है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल इस मुद्दे को लेकर। देखिए, आप बड़ी अच्छी बात करते हैं राजीव की, जो फ्लैम्बॉयंस है आपकी, 4 करोड़ की कार, 1 करोड़ की घड़ी, ये सब अच्छा लगता है अगर आपका खेल अच्छा चल रहा है। जिस फन की वजह से, जिस गेम की वजह से आप दुनिया में आपका नाम हुआ, आपको इतना प्यार मोहब्बत मिला है ना, क्रिकेटर्स का एक लाइफ बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है और इतनी कम उम्र में आपको इतनी मकबूलियत मिल जाती है, उसको संभाल के सचिन एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। उनसे बड़ा क्रिकेटर तो हुआ नहीं हिंदुस्तान में। देखिए, मैं पुराने खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा, एक से एक खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन अभी जो बिल्कुल नई जनरेशन थी इनसे पहले की, उसमें सचिन अभी भी वो ज़मीन से जुड़े दिखते हैं, तो उसको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल। और देखिए, क्रिकेट ने ही आपको दिया है ना, तभी आप आज जो चाहे 12 करोड़ की आप कार चला रहे हो, या आप 4 करोड़ की घड़ी पहन के गेंदबाजी कर रहे हो, गिफ्ट भी कर रहे हैं, हाँ, इवन कार गिफ्ट भी जो कर रहे हैं वो क्रिकेट की वजह से। तो पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि आपका खेल खराब ना हो, क्योंकि खेल खराब होगा तो वो सारी चीज़ें जाते देर नहीं लगेगी। खेल अच्छा है तो उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, आप उसमें घड़ियाँ भी ऐड ऑन कर लेंगे, कार भी ऐड ऑन कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आपका खेल का ग्राफ गिरा तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है। फिर आप ऐसे ज़मीन पे गिरते हैं कि हमने बहुत से क्रिकेटर्स की लाइफ में स्ट्रगल देखा हुआ है, बट अब आज के दौर में स्ट्रगल है नहीं, क्योंकि आपको आईपीएल इतना पैसा दे देता है कि आपका फ्यूचर, कम से कम आपका फ्यूचर और आपके बच्चों का फ्यूचर सेफ है। लेकिन वो जो एक इमेज होती है, जो एक टैग है आपके ऊपर लगा हुआ कि आप वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं देश के, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हैं आप T20 फॉर्मेट के, तो उसको बार बार आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप जितने बार मैदान पर उतरेंगे उतना बार प्रूव करना पड़ेगा। ये देखिए, कोई गली क्रिकेट तो है नहीं कि आप जाएंगे, हंसी मजाक किया और चले आए। एक आपके मूवमेंट पे, एक आपके क्रिकेटिंग जो टर्म में बात करें, जो एक्शन रिएक्शन होते हैं उसमें नज़रें होती हैं, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और ये देखिए, मैदान की बाहर की चीज़ों को मैदान के अंदर कोई भी ले आएगा, वो परेशानी होगी, फिर वो कुरनाल हो या चाहे हार्दिक हो। बिल्कुल। तो चलिए, अब ये टॉपिक पे तो हमने डिस्कशन कर लिया, अब एक टॉपिक मेरा है और उसमें मैं दोनों का शॉर्ट रिएक्शन लूँगा, और उसके बाद राजीव और वंशिका के पास भी एक टॉपिक है। तो अभी जो सेकंड टॉपिक है मेरा वो ये है कि दिग्गज टीमों की बात करें, वो मॉनिटरली भी मैं बात कर रहा हूँ और उसके अलावा उनके खेल पे भी। वो है चेन्नई सुपर किंग्स। पिछला मैच ज़रूर जीते हैं, लेकिन अभी तक का प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा है। मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस ने भी कई बार ऐसा प्रूव किया कि धीमी शुरुआत करते हैं, हारते चले जाते हैं, अचानक से फिर वो टॉप में आ जाते हैं। और तीसरी टीम जो है वो है KKR। इसके साथ तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे। क्या कारण आप समझती हैं? पहले थोड़ा संक्षेप में आप बताइए, फिर मैं राजीव से उसका कंक्लूजन। सर, अगर बात करी जाए, मुझे तो लगता है मुंबई इंडियंस में सबसे पहले मैं मुंबई इंडियंस को यहाँ पे देखना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पे सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, कोई अनकैप्ड प्लेयर नहीं खेल रहा है, सारे बड़े बड़े टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं। टीम इंडिया के मोस्टली प्लेयर्स हैं, मतलब वो होते हैं ना बड़े नाम, बड़े दर्शन छोटे, वो चीज़ हमें मुंबई इंडियंस में देखने को मिल रही है। क्योंकि आप जो पिछला मुकाबला था वो बिल्कुल भी आप फाइट ही नहीं दे पा रहे थे। आप होते हैं ना, वन साइडेड मैच हो गया, ऐसा नजर ही नहीं आया कि वो टीम है जो फाइट तो दे एटलीस्ट। ये वन साइडेड मैच में ना काफ़ी ज़्यादा जो है फैंस डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस हमेशा का रिकॉर्ड रहा है, लास्ट हम देखेंगे जब उन्होंने ट्रॉफी जीती तो उसके बाद से, कि उनके ऑन पेपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है, लेकिन जब आता है परफॉर्मेंस की बारी तो बिल्कुल जीरो। राजीव, आपका रिएक्शन इसमें? देखिए, मुझे तो इन तीनों टीमों को देख के बस एक ही लाइन आती है कि यहाँ के हम सिकंदर जिसको चाहे रख ले अपने थोड़ा जेब के अंदर। तरन्नुम में किया कीजिए, आप पढ़ देते हैं गाने को। नहीं तो एक्चुअली आप तो गाते भी बहुत अच्छा। सुर नहीं पकड़ पाते ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। हम लोग क्रिकेट वाले हैं तो क्रिकेटिंग टर्म में ही बात कर सकते हैं। तो भाई, मैं क्रिकेटर्स गिना दूं जो बहुत अच्छा गाते हैं। संजय मांजरेकर तो गाय बिना बात ही तो नहीं इंडिया करते। खेले, हम लोग इंडिया नहीं खेले। इंडिया खेलने के बाद कुछ भी करिए, सब जायज है। हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ जायज है कि नहीं? आपने एज अ जर्नलिस्ट तो खेला ही है मैं ना? आपसे पूछ रहा हूँ, हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ जायज है? जैसे कुणाल पांड्या के लिए सब कुछ जायज है, क्योंकि लोग सेलिब्रिटी स्टेटस में है। तो मतलब मैंने जो गाना गाया ये इसलिए मैंने गाया कि जिसको चाहे रख लें अपने जेब के अंदर, कि इन लोगों जब आईपीएल शुरू होता है ये तीन टीमें सोचती हैं हम ब्रह्मास्मि, हम सबको हरा देंगे, बट एक्चुअली जब मैच शुरू होते हैं तो वो मामला टाटा फिस हो जाता है। तो ये सब गाने जो है ना, इन तीन टीमों को गाना बंद कर देना चाहिए। एक तो कि यहाँ के हम सिकंदर, या देखें जरा किसमें कितना है दम।
तो बाकी टीमें तो गाने लगी इनको देख के। तो वजह क्या है, वजह क्या है? वजह ये है, देखिए सबसे पहले तो लीडरशिप क्वालिटी, सबसे आप ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई बिल्कुल फेल, अजय किराने वो कहीं से T20 प्लेयर नहीं है, फिर तीसरा आप आ जाइए हार्दिक पांड्या जो अलग मैच खेल रहे हैं, प्यार की पिच पे ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं बनस्पत क्रिकेट पिच पे। तो ये जब ऐसी चीज़ें होती, देखिए आप एक ही पिच पे अच्छा खेल सकते हैं ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो आप अगर आप प्यार की पिच पे अच्छा खेलना चाहते हैं तो फिर वो नहीं तो बैलेंस बनाने की बात है, तो बैलेंस बनाना है ना। अब अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, पंकज जी आप बताइए, बैलेंस बनाना पड़ता है ना। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा, आप ये बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि जो फ्लैम्बॉयंस है, आपकी महंगी घड़ी, महंगी कारें, पार्टी करना, वो सब अच्छा लगता है अगर आपके बल्ला भी वो दिखा रहा हो, क्योंकि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक खिलाड़ी के नाते, क्योंकि फेस्टिवल की तरह इंडिया में क्रिकेट को देखा जाता है, पूरी दुनिया में हमारे जो क्रिकेट के सितारे हैं भारत के, वो चमकते रहते हैं, इसलिए आपको खेल में भी वो दिखाना है। अगर उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है तो फिर दिक्कत होती है। अब आते हैं हम राजीव मिश्रा और वंशिका के टॉपिक पे। राजीव, आपका क्या टॉपिक है जिस पे आज बात कर सकते हैं? नहीं, मैं तो टॉपिक मेरा यही था कि लीडरशिप क्वालिटी, एक तो जिनके पास अच्छी है वो अच्छा कर रहे हैं। आईपीएल में हालांकि अब एक क्वार्टर तो कम से कम हम खत्म मानते हैं, लेकिन उन क्वार्टर्स में अगर आप देखें, श्रेयस अय्यर इस आईपीएल के बेस्ट कैप्टन के तौर पे सामने आए। फिर उसके बाद जो भी टॉप टीम है, या इवन रजत पाटीदार को मैं बहुत अच्छे नंबर दूंगा यहाँ पे। पिछली बार चैंपियन बनाया और इस बार वो टीम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दो टीमें मुझे लग रहा है इनको कौन टक्कर देता है, ये एक बहुत चैलेंज है बाकी की 8 टीमों के लिए, क्योंकि दोनों बेस्ट खेलनी और तीसरे नंबर पे कोई है तो राजस्थान है जहाँ पे रेयान पराग कर रहे हैं कप्तानी। और इन तीनों टीमों में, इन तीनों कप्तानों की अगर आप बात करें, वो चाहे जैसे कि हम सब ने बात की रजत पाटीदार हो या श्रेयस अय्यर हो या रेयान पराग, तीनों इंडिया की टीम में नहीं हैं अभी, और लेकिन तीनों अच्छा कर रहे हैं। मेरी टीम का जिक्र नहीं करते आप, जानबूझ के करते हैं, मेरे से कोई बदला ले रहे हैं? पंजाब को मैंने किया ना भाई, श्रेयस अय्यर इसीलिए तो लिया ना। श्रेयस अय्यर, ठीक है, ठीक है। आप? मेरा टॉपिक तो मेन ये है यहाँ पे ऋषभ पंत को लेकर। ऑनेस्टली सर, मुझे ऋषभ पंत का, अगर आप देखिए 27 करोड़ में सबसे महंगे वो खिलाड़ी जो हैं ऑक्शन में गए हैं, उसके बाद उनको रिटेन किया गया, लेकिन हमेशा जब भी मैच होता है तो मेरी नज़रें ना उनके मैच पे रहती है। आज भी देखिए आरसीबी वाला और एलएसजी का मैच है, और सबसे बड़ी बात बेंगलुरु में ये मैच है। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी तक ओवरऑल, जैसे सर ने अभी बताया, श्रेयस अय्यर की बात करिए, मतलब पैसा वसूल कर रहे, खुद का परफॉर्मेंस भी है प्लस कैप्टनसी भी है। और यहाँ पे रेयान पराग, जिनके सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे राजस्थान रॉयल्स में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रखी थी कि भाई इनको कैप्टन क्यों बनाया जा रहा है, वहाँ पे यशस्वी जायसवाल है, ध्रुव जुरेल है, फिर भी अपने आप को दिखा रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। लेकिन ऋषभ पंत पे क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या छुपा के रख दिया उनको कि ना उनका खुद का परफॉर्मेंस आ रहा है, ना उनकी कैप्टनसी नजर आ रही है। जवाब दीजिए राजीव। वो वंशिका को तो मैं एक गाने की लाइन में कह सकता हूँ कि हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। तो अभी है मैच बचे हुए, ऋषभ पंत गाना रोज गा रहे हैं आजकल, लखनऊ में बैठ के धीरे से गुनगुनाते, बक्सा होता है ना जो जहाँ पे आइस बॉक्स होता है, उसमें बैठ के ही गुनगुनाते रहते हैं, हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। तो ये बड़े की काम की चीज कब कहते हैं ना कि प्रदर्शन में इसको तब्दील करती है, तब फिर मजा आएगा। और तो देखिए अभी मैचेस हैं उनके पास, 8-9 मैचेस हैं, और ऋषभ उन प्लेयर्स में से हैं जो चैलेंज लेते हैं। तो मुझे अभी भी लग रहा है, तो उनका समरसॉल्ट बड़ा अच्छा लगता है वो जो करते हैं। नहीं, समरसॉल्ट तो हमारे ये 50-60 में बनाएंगे, 0 पे तो कोई समरसॉल्ट मारेगा तो संजीव गोयन का कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र लेके खड़े होते हैं वो समरसॉल्ट खिलवा। अच्छा, तो चलिए, वो उन्होंने बगल में एकाना के एक जिम्नाजियम भी बना रखा है, जब गद्दे वद्दे लगे हुए तो वहाँ समरसॉल्ट के साथ बहुत ढेर सारे तो चलिए आप हम आखिरी सेक्शन में पहुंचेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और हम हमेशा कहते हैं कमेंट्स आप भेजते रहिए, उस पर जाते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है राजीव कि जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है वो इस बार फिर से कमाल कर रही है। नहीं, मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है राजस्थान और पंजाब के लिए कि बहुत अच्छी क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं। और पंजाब स्पेशली श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से टीम को लीड किया, और जो जिस तरह का बॉलिंग कॉम्बिनेशन, अगर आप दो बेस्ट टीम बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखें तो पंजाब और राजस्थान के पास ही है। पंजाब के पास अगर आप देखें मार्को एंसन, उनके पास अर्शदीप है, युजवेंद्र चहल है, तो ये सब अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा परफॉर्म तो ये सारी मतलब देखिए बॉलर ही मैच जिताता है पंकज भाई। हम और आप हमेशा बॉलर्स का साथ देते हैं क्योंकि उनका साथ कोई नहीं देता है। तो जिसका कोई नहीं उसका तो पंकज है यारो, ये कह सकते हैं हम लोग। तो पंकज भाई अपना साथ देते रहते हैं। अच्छा, तो अब आखिर में आ गए हम कमेंट सेक्शन में, तो जरा जल्दी से आप कमेंट पढ़ना शुरू कीजिए। कल आप लोगों ने कुछ डिस्कशन करा होगा आई थिंक मुंबई इंडियंस को लेकर, तो यहाँ पे एक कमेंट आया है मुनीन यादव का, हर एक खिलाड़ी अपनी जगह सही है, जब तक हार्दिक पांड्या कप्तान रहेंगे तब तक आईपीएल के फाइनल जीतने मुश्किल हैं। फाइनल में तो मैच जीतने की बात करो, क्वालिफाई करने की फाइनल कहाँ पहुँचा दिया अभी।
देखिए टीम बहुत बिखरी हुई है वंशिका, उनको पता ही नहीं उनके रोल जो डिसाइड होते हैं ना किसी भी टीम में कि ठीक है ओपन रोहित को करना है, वो टीम दिख नहीं रही अच्छा, है। इसमें मेरा एक सवाल है राजीव, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब रोहित शर्मा ही हैज प्लेड हिज इनिंग्स, यू नो, इतना बड़ा प्लेयर, इतनी दुनिया में नाम, फर्क नहीं पड़ता जल्दी आउट हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, आप कैप्टन है नहीं टीम प्रॉब्लम के, क्या हुई है अगर या आप इसी तरह से और खिलाड़ी हो, सूर्य कुमार यादव हो, प्रूव कर चुके हैं अपने आप को, क्या लेना देना है, मतलब देखिए ये अगर आप पूरा मुंबई इंडियन का एनालिसिस करें, देखिए घंटी रोहित शर्मा का ही तो नहीं फोन शायद मैं देख लेता हूँ, नहीं रोहित शर्मा का नहीं है, बताइए। चलिए तो रोहित शर्मा का नहीं तो मे भी हार्दिक पांड्या का होगा, क्योंकि ये राज है। पंकज भाई दो लोगों से बहुत बात करते हैं, या तो बहुत जो अलग तरीके के पिच में मैच खेलो या जो क्रिकेट के पिच में मैच खेलो। अब वो किसको ये ज्यादा बढ़िया टिप्स देते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, नहीं बचेगा। और सवाल ये टिप्स देते जरूर है, हम लोग को पता है। और सवाल हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश नेक का, सीनियर प्लेयर्स आर नॉट परफॉर्मिंग, दैट इज द मेन रीजन फॉर मुंबई इंडियंस लूजिंग अगेंस्ट बात है। आरसीबी। वही चीज जो अभी आप बोल रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपके रोल ही डिसाइड नहीं है, और अगर आप पिछला सीजन देखें तो रोहित शर्मा को सारे में इम्पैक्ट प्लेयर बनाया था, यहाँ पहले मैच में इम्पैक्ट नहीं बनाया, जैसे उन्होंने दिल्ली में इम्पैक्ट प्लेयर बनाया बवाल कर दिया रोहित शर्मा ने, बोला मैं तो फील्ड पे रहूंगा। तो जब आप एक कैप्टन को अगर आप उसके डिसीजंस को चैलेंज करने लगे पंकज भाई, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है पिछले बिल्कुल भी। अगर आप देखें पिछले सीजन में रोहित ने कहीं चैलेंज नहीं किया, चुपचाप बैटिंग करते थे, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे बाहर बैठते थे। इस बार वो अपनी फिटनेस सुधार किया, बोले नहीं मैं ग्राउंड पे भी रहूंगा। अब कप्तान के हाथ में था कि उसने कहा नहीं भाई तो 30 यार्ड में नहीं, फिर बाउंड्री पे करो फील्डिंग। तो ये जब ऐसी भिड़ंत होना शुरू हो जाती है ना, ऐसे टकराते जब ढेर सारे बर्तन आप करिए तो आवाज तो आएगी, और वो आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुलदीप राज बोल रहे हैं लीडरशिप फेल है, वही जो अभी आप बोल रहे थे लीडरशिप को लेकर तीनों ही मैच। भाई उनका एक सेशन हार्दिक का पंकज भाई के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम करना हम लोग को अक्सर समझाते रहते हैं, क्यों वंशिका? कि है ना, जब ऑड सिचुएशन हो तो कैसे, तो ऑड सिचुएशन है समय हार्दिक पांड्या के लिए। और एक सेशन आप पंकज देखिए, भाई के आपने साथ इतने गाने गा दिए, अब एक शेर मेरा भी बनता है। एक शेर है कि मुश्किलें हम पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। क्या बात है। तो देखिए जिंदगी में अगर कठिनाइयां ना हो, मुश्किलें ना हो, तो उनसे लड़ना कैसे आप सीखोगे, और अगर आप कठिनाइयों और मुश्किलों को हंस के जी लेते हैं तो फिर हर काम आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि के लिए एक क्वेश्चन और भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये संजू चौहान बोल रहे हैं यहाँ पे, सूर्य, तिलक, बोल्ट, मार्कंडे, शार्दुल, दीपक चहर, इन सब को सबसे पहले बाहर करके फेंको। फेंको थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर लिया, तभी थोड़ा आसान होगा मुंबई। राजीव बोलिए। ना अब इसमें तो पंकज भाई फिर वही है कि रंग जमाने आए हैं, रंग जमा के जाएंगे, सबको घुमा के जाएंगे। रंग तो जम नहीं रहा, सबको घुमा जरूर रही है मुंबई इंडियंस। तो अब देखिए इट इज़ हाई टाइम कि ये जितनी बड़ी बड़ी टीमें हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो ध्यान दें, क्योंकि अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, किसी लीग को खेल रहे हैं, तो पूरे ध्यान से, पूरे मन से, क्योंकि इतने सारे दर्शक आपको इतने सालों से प्यार देते आए हैं, तो आपको डिलीवर भी करना होगा अपने बल्ले से, अपनी गेंद से। ये आप ध्यान रखना होगा हमारे तमाम प्लेयर्स को। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जैसा आप कमेंट्स भेजते हैं, आपके कमेंट्स हमारे प्रोग्राम को निखारते हैं, संवारते हैं, बनाते हैं, तो लगातार ये प्यार बनाए रखिए। लाइक कीजिए न्यूज़ 18 इंडिया पर वंशिका, पंकज और राजीव के साथ ये जो प्रोग्राम होता है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।